हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है लेटर राइटिंग। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये चीज़ बोला था कि लेटर राइटिंग पे आप एक वीडियो बनाइए, तो आज मैंने लेटर राइटिंग पे एक वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ पार्ट 1, ठीक है। लेटर राइटिंग जो होता है वो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, दैट इज फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक। फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट होता है एप्लीकेशन, ठीक। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली फॉर्मल की कैटेगरी में आता है, ठीक। आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब फॉर्मल, ठीक है, वर्ड इटसेल्फ आपको कहता है कि फॉर्मल मतलब वो होता है कि जिनसे हम ज़्यादा अवेयर नहीं रहते या जिनसे हम ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहते, तो उनसे हम क्या करते हैं, फॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम एक लिहाज के साथ हम बिहेव करते हैं, ठीक है। आपने कभी ये भी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे बोलते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, बिहेव इन अ वेरी फॉर्मल मैनर, ठीक है, अच्छे तरीके से उनसे बिहेव करना, ठीक। तो फॉर्मल लेटर में मैंने लिखा है, इट इज़ जनरली यूज टू राइट समवन वी डोंट नो, ठीक। तो फॉर्मल लेटर हम मेनली उनको हम लिखते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनसे फ्रेंडली नहीं रहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर जो है वो हम मेनली किनको हम लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स को लिखते हैं, जॉब पर्पस के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिखते हैं, किसी लीडर को लिखते हैं, ठीक है, किसी हेल्थ इंस्पेक्शन के ऑफिसर को हम लिखते हैं, ठीक, किसी नगर निगम के अधिकारी को लिखते हैं। तो ये जितने भी लोग रहते हैं मेनली हम इनसे अवेयर नहीं रहते हैं, ठीक है, हम इनको जानते नहीं हैं, ठीक। हम इनको अपने प्रॉब्लम या अपने सराउंडिंग्स की प्रॉब्लम या सोसाइटी की प्रॉब्लम जो है उनसे हम चीज़ें जो हैं उनको बताते हैं लेटर के माध्यम से, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तब उसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात रहती है, सब्जेक्ट, क्लियर। बहुत सारे बच्चे फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ओके। सो चिल्ड्रन, सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट फॉर्मल लेटर, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है बच्चों की जो भी आपका प्रॉब्लम है या जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप जो मैटर लिखोगे, ठीक है, वो मेनली उसका एक हेडलाइन होता है, ठीक, जिसको पढ़ करके ये समझ में आए कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है या आप किस बारे में बताना चाहते हैं, क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं, आप बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे, ठीक है। मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया या आपको किसी तरीके का वायरल फीवर हो गया, तो आपको 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए या हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए, ठीक है। आपका मेन पर्पस क्या है? आपका मेन पर्पस ये है कि आपको छुट्टी चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक। उसके बाद आप जो मैटर है आप उसमें ये बता सकते हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल फीवर हो गया है या किसी तरीके का आपको कुछ प्रॉब्लम है, पेट दर्द है या कफ एंड कोल्ड है, तो आपका जो अंदर मैटर है उसमें आप डिस्क्रिप्शन दोगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसमें आप ये लिखोगे एप्लीकेशन फॉर लीव। या आपका कोई क्लास टीचर पढ़ रहा हो या प्रिंसिपल जो है वो पढ़ रहा हो, तो उसको पढ़ते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जॉब पर्पस में भी आप किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट में वो चीज़ रहनी चाहिए, ठीक। अगर आप किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिख रहे हो या पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हो, तो मेनली जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलोनी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है
या कुछ ईव टीजिंग हो रहा है तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिखना चाह रहे हैं या पुलिस ऑफिसर को लिखना चाह रहे हैं, आपकी कॉलोनी में सफाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर को जो है वो लेटर लिखना चाह रहे हो, अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो मेनली उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आपका सब्जेक्ट जो रहता है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ठीक। आज के बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं मैटर, ठीक। अब मैटर में भी क्या रहता है कि कई बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ा मैटर लिखते हैं, ठीक है, और उस पर भी क्या रहता है कि मैटर में वो क्या कर देते हैं कि कुछ अपने फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस जो हैं वो जोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि फॉर्मल लेटर है, ठीक। फॉर्मल लेटर हम उनको लिखते हैं जिनसे कि हम अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम उनको अपना किसी तरीके का फीलिंग, सेंटीमेंट, इमोशंस, कई बच्चे क्या लिख देते हैं कि हाउ आर यू, ठीक है, मैटर बढ़ाने के लिए वो लिख देते हैं, ठीक है, तो या फिर किसी तरीके का अपना इमोशन जो है, वो फीलिंग्स जो है वो लिख देते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है। क्लियर विद दिस? फॉर्मल लेटर का जो मैटर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप उसको बताइए। अगर आपके दिमाग में उसका कोई सोल्यूशन है तो वो भी आप बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ हैं वो आप उसमें बता दीजिए, ठीक। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब हम उसको एंड करते हैं तब फॉर्मल लेटर में हम मेनली लिखते हैं ट्रूली योर्स, सिंसियरली योर्स, और जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को तब हम लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है। फॉर्मल लेटर में हम कभी भी किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को या फिर पुलिस सुपरिटेंडेंट को या प्रिंसिपल को लिखते हैं तो लविंगली योर्स हम नहीं लिखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लविंगली योर्स फॉर्मल लेटर में हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम मेनली क्या लिखते हैं, ट्रूली योर्स, सिंसियरली योर्स, और जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम मेनली हम लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली या योर्स ओबीडिएंट स्टूडेंट, ठीक है। ओबीडिएंट का मतलब रहता है आज्ञाकारी, तो डेफिनेटली हम अपने प्रिंसिपल के, हम अपने टीचर्स के, हम अपने गुरुजनों के हम आज्ञाकारी रहते हैं, तो हम वहाँ पर एप्लीकेशन जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो योर्स ओबीडिएंट स्टूडेंट या फिर योर्स ओबीडिएंटली हम लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको कुछ हद तक फॉर्मल लेटर को समझने में मदद किया होगा। इन फॉर्मल लेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।